एक बात कर रहे हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जो उस समय के तत्कालीन नगर सेवक सीताराम गुप्ता और उनके साथी जो रहे हैं वो और उस समय के अधिकारी, उन सब पर चौकसी की जाए, उसके बाद उनकी संपत्ति जब्त की जाए और इन लोगों को बांट दिया। एक लाइन बहुत चलती है, सीताराम गुप्ता बेईमान है। सुनते हैं तो कैसा लगता है? सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है। हमारा भी घर परिवार है, दोस्त मित्र है, हित नात रिश्तेदार है, तकलीफ तो बहुत होती है। 40 इमारत जो बनी है, घर हुए हजारों लोग, आपका नाम चला कि आपकी वजह से 2007 के बाद ने वहां पर वो को अनधिकृत रूप से रहने ते बनवाने में संरक्षण दिया। उसके बाद और बहुजन विकास आघाड़ी के होने के नाते भी आपको बहुत संरक्षण मिला, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गया। बहुजन विकास आघाड़ी का अनलीगल बांधकाम से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। लीगल बांधकाम के लिए वहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। स्थानीय बसई की आमदार ने निकाला है कि सीताराम गुप्ता ने ऐसे 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 किया, वो बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक थे। संबंध हमारा क्या, हमने एक भी रूम बनाया नहीं है, हमने किसी को एक एग्रीमेंट दिया नहीं है बनाया। 2009 के बाद यहाँ पर एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड की जब प्लानिंग हो रही थी, उस समय चूंकि आप नगर सेवक थे, क्यों नहीं ये बात कही कि वहाँ डंपिंग ग्राउंड मत बनाइए, वहाँ एसटीपी मत आरक्षित करिए? वहाँ प्लानिंग हम वहाँ पहुँचने से पहले हो चुकी थी। जो डंपिंग ग्राउंड डाले हैं ना, लीगल बस्ती से 3 किलोमीटर से हाँ। कम से कम दूरी होनी चाहिए, उतना दूर होना चाहिए कम से कम। लीगल बिल्डिंगें, सोसाइटियां बनी है, कॉलेज है, और आज की तारीख में अगर डंपिंग ग्राउंड है तो वहीं पर टावर परमिशन लेकर के नया टावर बन रहे हैं। तो अगर वो डंपिंग ग्राउंड है तो टावर कैसे बन रहे हैं? सवाल क्या आता है? किसी को बेघर करने से क्या, प्रधानमंत्री योजना चलती है, आवास योजना, दुनिया भर के लोगों को घर देने की बात करते हैं, घर देने की बात करते हैं, और वही सरकार है आ करके यहाँ पे लोगों को बेघर करना। अपने अपने सब रोटी सेक रहे थे, सबको आश्वासन दे रहे थे कि हमारी पार्टी को आप मतदान करो, वोट दो, हमको जीता के लाओ, हम आपका टूटने नहीं देंगे। प्रयास करेंगे, इस बार प्रयास करेंगे। यानी अगर आपको मान लिया वहां पर एसटीपी आती है, वहां पर डंपिंग आती है, तो आपको जो मुआवजा मिलेगा, उस मुआवजे से आप कोशिश करेंगे कि वहां के लोगों को राहत मिले। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। यह इंटरव्यू आप सभी 41 इमारत के रहवासी जो वहां पर रह रहे हैं वो लोग देखें, और वो लोग भी देखें जो लोग इस पूरे विषय पर तमाम बार एक चर्चा का विषय बनाए और एक नाम बहुत चर्चा का केंद्र बना रहा, वो है सीताराम गुप्ता। कारण बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़ना, कारण नगर सेवक होना, कारण 2007 से उस वसंत नगरीय बनी 41 इमारतों से इनका संबंध बताया जाना। इन सभी विषयों पर सीताराम गुप्ता से बेबाकी से बेधड़क होकर पूरे बात का, पूरे सवालों का जवाब मांगते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ है हकीकत और उनकी कितनी इसमें मिली भगत रही, कितने उसमें उपस्थिति रही, जिसके बाद वहां हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा। इस पूरे मामले की हकीकत पर जाने का प्रयास करते हैं सीताराम गुप्ता से मुलाकात। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे? एकदम फर्स्ट क्लास। घर परिवार सब ठीक है, मुझे भी चल रहा है। एक लाइन बहुत चलती है, सीताराम गुप्ता बेईमान है। सुनते हैं तो कैसा लगता है? सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है। हमारा भी घर परिवार है, दोस्त मित्र है, हित नात रिश्तेदार है, सभी सुनते होंगे। तो इतना इतना हमारा नाम अगर उछल रहा है बुराई में, तो मुझे भी बुरा लगता है, उसका झटका बहुत लगता है। लेकिन किया क्या जाए, किसका किसका मुंह पकड़ करके बंद किया जाए? तकलीफ होती, तकलीफ तो बहुत होती है। एक बात आई, 41 इमारत जो बनी है वहां पर बेघर हुए हजारों लोग, आपका नाम चला कि आपकी वजह से 2007 के बाद आपने वहां पर लोगों को अनधिकृत रूप से रहने, इमारतें बनवाने में संरक्षण दिया। उसके बाद इमारतें तैयार हो गई और बहुजन विकास आघाड़ी के होने के नाते भी आपको बहुत संरक्षण मिला, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए आज, ऐसा आरोप। बहुजन विकास आघाड़ी के रहने के नाते संरक्षण मिला, उसको अपन बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी का अनलीगल बांधकाम से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। न वो किसी को संरक्षण देते हैं अनलीगल बांधकाम को, न तो उसमें कोई मदद करते हैं। अनलीगल बांधकाम के लिए वहाँ पे कोई भी जगह नहीं है विराट में। अच्छा, अनलीगल वालों की कभी वो मदद तो नहीं करते। एक प्रेस नोट जारी हुआ है बाकायदा, यहाँ की स्थानीय बसई की आमदार ने निकाला है कि सीताराम गुप्ता ने ऐसे 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 किया, वो बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक थे। साफ तौर पे, सीधे तौर पे नगर सेवक तो थे, उसका बात नहीं है। आप नगर सेवक 2009 के पहले जब ग्राम पंचायत नहीं थे, जब महानगर पालिका पहली बार बनी तब से है, और जगह उससे बहुत पहले से है। 2006-07 में उसका खरीदी हुआ था, उसके बाद में साल 2 साल के बाद में बनना बिगड़ना चालू हुआ।
अच्छा, आपका संबंध क्यों नहीं है वहां से, कैसे नहीं? संबंध हमारा क्या, हमने एक भी रूम बनाया नहीं है, हमने किसी को एक एग्रीमेंट दिया नहीं है बनाया अपने नाम का, तो संबंध किस तरह से आता? जमीन आपने खरीदी? जमीन हमारे भतीजे ने खरीदी है। भतीजा है तो अब उसमें इसलिए आपका संबंध, इसलिए हमको भतीजों को आइडिया देना, दिमाग देना, इसमें सीताराम गुप्ता बड़ा माहिर थे उस समय, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सब उसको आगे किया। तो माहिर तो हर समय आदमी रहता है, जिस लाइन में रहता है उस लाइन का जानकारी हर से किसी को रहता है। मास्टर बच्चे को पढ़ाता है तो एक ही मास्टर बच्चे को पढ़ाता है तो उसमें बच्चा फेल भी होता है, उसी में से फर्स्ट नंबर भी आता है, सेकंड थर्ड आता है, दूसरा बच्चा। हाँ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जितनी जानकारी हमको रहेगी, जो मेरे से सलाह लेगा उसको सलाह दे सकते हैं जितनी जानकारी है। नहीं अगर सलाह लेता है तो जबरदस्ती किसी को सलाह तो देने कोई तो अरुण को आपने सलाह दी थी कि अनधिकृत बांधकाम भी करिए? नहीं, अनधिकृत बांधकाम अरुण ने नहीं किया था। नहीं किया? संरक्षण देने के लिए? संरक्षण भी कभी नहीं दिया, अरुण ने नहीं दिया। अब अरुण ने प्लॉटिंग करके दिया है लोगों को और लोगों ने बनाया है। यानी आप कहने का मतलब जमीन खरीदी करके, जमीन खरीदी फिर आपने उसको आधे आधे कट करके बेच, 5-5 10-10 गुंठा करके लोगों को बेचा है। अब वो बिल्डर ने वहाँ बिल्डिंग बनाया नहीं बनाया वो उनकी जवाबदारी। हाँ, वो उनकी जवाबदारी। 2009 के बाद यहाँ पर एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड की जब प्लानिंग हो रही थी, उस समय चूंकि आप नगर सेवक थे तो आपने क्यों नहीं ये बात कही कि वहाँ डंपिंग ग्राउंड मत बनाइए, वहाँ एसटीपी मत आरक्षित करिए वहाँ, क्योंकि जब टाउन प्लानिंग हो रही थी तब आपने वो रिक्वेस्ट? टाउन प्लानिंग हम वहाँ पहुँचने से पहले हो चुकी थी। अच्छा, बाद में नहीं, हम पहुँचने से पहले हो चुकी थी। लेकिन कैसा है कि जो डंपिंग ग्राउंड डाले हैं ना, तो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, सिडको ने डाला था, लीगल बस्ती से 3 किलोमीटर से कम से कम दूरी होनी चाहिए। वो जानकारी थी, शासन प्रशासन के लोगों से ही जानकारी थी, उतना दूर होना चाहिए कम से कम, उसके नजदीक नहीं हो सकता। हमारे बाउंड्री को लग करके लीगल बिल्डिंगें, सोसाइटियां बनी है, कॉलेज हैं, और आज की तारीख में अगर डंपिंग ग्राउंड है तो वहीं पर टावर परमिशन लेकर के नया टावर बन रहे हैं। तो अगर वो डंपिंग ग्राउंड है तो टावर कैसे बन रहे? टावर भी नहीं बनना चाहिए। और इतना डंपिंग ग्राउंड हो सकता है वो शासन प्रशासन ही बतावे ना, नहीं हो सकता है तो लोगों के साथ अत्याचार। जब लोग रह रहे हैं 15 साल से 18 साल से लोग वहां पे रह रहे हैं तो उनको घर से बेघर करना तो वो उचित लगता है? यानी वो डंपिंग ग्राउंड जो आरक्षित हुआ है वो आरक्षित हो ही नहीं सकता, मानकों के आधार, हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आरक्षित के आधार पर, आरक्षण के आधार पर तोड़क कार्रवाई। हाँ, गलत। डंपिंग ग्राउंड का नाम लेकर के, एसटीपी का नाम लेकर, हाँ, एसटीपी का नाम लेकर के, जबकि एसटीपी पीछे बन रहा है, कैपिटल मॉल के साथ, हाँ, उधर बन रहा है, तो यहाँ पे तोड़ने का क्या गरज क्या है? सवाल क्या आता है? किसी को बेघर करने से क्या? प्रधानमंत्री योजना चलती है, आवास योजना, दुनिया भर के लोगों को घर देने की बात करते हैं, और वही सरकार है आ करके यहाँ पे लोगों को बेघर करना, रास्ते पे तोड़ करके उनका घर मकान रास्ते पे लाना, तो वो मेरे समझ से थोड़ा बाहर है कि वहाँ के किसी को नहीं होना चाहिए। वहाँ के लोग आपने संपर्क किए, दुख हुआ, तकलीफ हुई, बातचीत कर? बहुत तकलीफ होती है। किसको संपर्क किया जाए? तकलीफ तो बहुत होती है। वहाँ पार्टियां लगी है, राजनीतिक पार्टियां लगी हुई है, अपने अपने सब रोटी सेक रहे थे, तो सबको आश्वासन दे रहे थे कि हमारी पार्टी को आप मतदान करो, वोट दो, हमको जीता खिलाओ, हम आपका टूटने नहीं देंगे, आपका एक ईंट नहीं जाएगा, एक भी ईंट नहीं जाएगा तो घर के पहले टूटने से पहले चाबी दे देंगे आपको, हाँ, घर का चाबी दे देंगे। इस तरह का लोगों ने आश्वासन दिया। तो जब पता है उनको कि कोर्ट में केस चल रहा है तो झूठा आश्वासन देना नहीं चाहिए ना उनको। आपने नहीं दिया? नहीं, हमने आश्वासन नहीं दिया। आप मतलब आप इससे झूठ बोलने नहीं गए? नहीं, बिल्कुल झूठ। वोट मिले या ना मिले चलेगा, मिले नहीं मिले वो तो कोर्ट का जब मसला आ गया है तो कोर्ट के इसमें हम खिलाफ जाकर वहां पर बातें क्यों कहें? नहीं कह सकते ना। अच्छा, लोग एक बात कर रहे हैं, बहुत चिल्ला कर कह रहे हैं कि जो उस समय के तत्कालीन नगर सेवक सीताराम गुप्ता और उनके साथी जो रहे हैं वो, और उस समय के अधिकारी, उन सब पर चौकसी की जाए, उसके बाद उनकी संपत्ति जब्त की जाए और इन लोगों को बांट दिया जाए जो लोग बेघर हो। इस पर क्या होता है? संपत्ति जब्त करने का संपत्ति कौन सा है कि कोई जब्त करेगा? दूसरी बात यह है कि जिसको हमने जगह दिया है और अनधिकृत बनाया तो अनधिकृत बनाने के अनधिकृत बोल करके तोड़ा गया है, तो जो हमारे पास पेपर है, कोई भी वहाँ बिल्डर आता है
बनाने के लिए, लीगल बिल्डिंग बनाने के लिए आता है तो उसको हमको ढूंढना ही पड़ेगा। हमको मुआवजा दिए बिना वो बिल्डिंग बना नहीं पाएगा। वो हमारे अच्छा, क्योंकि आपकी जमीन थी। हाँ, तो हमारी जमीन है, तो जब हमको उसका मुआवजा मिलेगा तो हमने जिसको जमीन, वो वहां पर बिल्डिंग बना रहा है कि नहीं बना रहा है वो बात की बात है। अच्छा, लेकिन वो उसको अगर जगह देना है तो हमारा सिग्नेचर उनको लगना ही है, और वो आएगा तो हम उससे सौदा करके अपने जिस आदमी को हमने बेचा है उससे जो पैसा लिया उसको पैसा देने का पूरा कोशिश करेंगे कि हमको मिले, और हम अपने जिनको जमीन दिया था उनको पैसा दे दें रिटर्न। आप प्रयास करेंगे इस बार? प्रयास करेंगे। यानी अगर आपको मान लिया वहां पर एसटीपी आती है, वहां पर डंपिंग आती है, तो आपको जो मुआवजा मिलेगा उस मुआवजे से आप कोशिश करेंगे कि वहां के लोगों को राहत दे। ये बड़ी बात। पैसा लिया है उनको देना जरूरी है, देना भी चाहिए। अब उन लोगों ने जो बना करके अपने कस्टमरों को बेचा है तो हम देंगे तो वो दे पाएंगे ना। हाँ, तो ऐसा प्लान किया है? ऐसा हमने प्लान किया है। यानी ये पूरी तरह अगर कोई आता है तो मांग करेंगे, डटकर वहां पे सामना बिल्कुल करेंगे। सरकार आपको परेशान कर रही है इस समय? सरकार कोई परेशान नहीं कर रही है, लेकिन अभी जिस तरह का बवाल है, सीताराम गुप्ता नाम भगवान का और काम बेईमान का, चोर का, तो उससे तो थोड़ा आहत होता ही है। लेकिन ठीक है, अब समय है, समय सबका बराबर रहता नहीं है। अगर इस तरीके का चला है तो ठीक है। राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं सीताराम गुप्ता बहुजन विकास अघाड़ी के थे और बहुजन विकास अघाड़ी ने पूरी तरह संरक्षण दिया, उसके बाद आप आगे बढ़ते गए, आपकी हिम्मत बढ़ती गई। नायगांव में अभी जो आपकी चर्चाएं चल रही है कि नायगांव में भी आप बढ़ गए हैं, तो वो जो नायगांव में हम पार्टी में कार्यरत ऐसा कार्यकर्ता के रूप में थे। नायगांव में हम 2000 मुझे लगता है कि 2003-4 से ही जमीन खरीदी बिक्री का व्यापार हम कर रहे हैं। अच्छा, कोई आज गए हैं नया, ऐसा कुछ नहीं। ये जो आज नाम उछाला जा रहा है वो तो आज उछाला जाएगा, क्योंकि अभी आ रहा है ना सब सोशल मीडिया पे, सीताराम गुप्ता चोर है, वही बेईमान है। इसके लिए लोगों को साहस मिल रहा है कि अभी उनका नाम और उछाला जाए, जहाँ जहाँ धंधा किए, बेचे, खरीदे, नाम उछाला जाए। और क्या। अच्छा, ये जो अभी टूटी है, नया सरकार आई और टूटना शुरू, चाहे यहाँ हो चाहे कई जगह टूटने की खबरें आ रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये बेघर होने का सिलसिला जो है, ऐसा नहीं चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि जिसको बेघर करना है उसको दंड लगा दिया अवरकाल निकल, लेकिन सीताराम गुप्ता को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए जो बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक थे या उस पार्टी में है, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। आप क्या करेंगे उन लोगों के साथ? अगर उनके साथ खड़े 41 इमारत के बेघरों लोगों के साथ आज भी खड़े रहेंगे या आप भी पल्ला झाड़ के आगे? नहीं, हम खड़े है ही हैं, हम उनके साथ ही हैं। बताया आपको कि हमको जब मिलेगा, जो भी हमारा मुआवजा मिलेगा तो हम लोगों को देंगे। अपने पास रखेंगे नहीं? अपने पास नहीं रखेंगे, उनको देंगे कि भाई तुमने पैसा दिया था, तुम्हारा अधिकार है, ये तुम ले लो। चलिए, धन्यवाद। ये सीताराम गुप्ता थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहली बात तो बेघर जिन लोग किया गया है, सरकार को इस तरह नहीं करना चाहिए था। डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी वाले मामले में साफ तौर पे कहा है कि डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी जो आरक्षित हुआ है उसके मानकों के अनुरूप नहीं हुआ है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर वहां पर फिर भी आरक्षित जमीन पर आरक्षित हुए प्रशासन वहां पहुंचता है और आरक्षित जमीन को अपने कब्जे में लेता है, उस दरमियान जो मुआवजा मिलेगा, सीताराम गुप्ता ने साफ तौर पे कहा कि वहां के रहवासियों को इसका फायदा सीधे तौर पर पहुंचाने का वो प्रयास करेंगे। जो प्रमुख कड़ी है उस तक वो पैसा पहुंचाया जाएगा ताकि वहां के 41 इमारत के लोग जिनका घर पट्टी है, कागज पेपर पूरी तरह मजबूत है, उनको राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस इंटरव्यू के बाद राजनीतिक गलियारों में जो लगातार सीताराम गुप्ता पर आरोप लग रहे थे, बेईमान तमाम तरह के शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, उसका उत्तर क्या होगा? और उत्तर यह क्या होगा कि इन लोगों को राहत कैसे मिलती है, राजनीतिक रूप से भी, प्रशासनिक रूप से भी जनता को राहत देने का सिलसिला आगे बढ़ता है या इसी प्रकार से थम जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।